नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कुछ ऐसी दुखी आत्माएं हैं जो इतनी परेशान हो चुकी हैं, इतनी हताश हो चुकी हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। असल में वो सुबह शाम जो है ना वो रोते रहते हैं कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए अच्छे दिन। तो वो अच्छे दिन उनके यूं नहीं आए हैं कि सत्ता में 2014 में मोदी जी आ गए और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दो मुख्य उपलब्धियां जो है वो हासिल कर ली हैं, तो उसके कारण उन्हें लगता है कि उनके तो अच्छे दिन अब कभी नहीं आने वाले, यानी कि लंबे समय तक नहीं आएंगे। तो उन्होंने रोना चीखना शुरू कर दिया। तो इसमें यहाँ तक गिर चुके हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े संपादक हैं, बड़े बड़े लफाज हैं। देखिए, राजनेता तो हैं, भारत की राजनीति बहुत ही घटिया किस्म के स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां एक प्रधानमंत्री का यानी कि मोदी का विरोध करते करते लोग इस कंडीशन में, इस हताशा की स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको अगर वो भारत के विरोध में भी आए तो वो उनको उसमें कुछ लगता नहीं है, बुरा नहीं लगता। बोलते हुए कहते हैं कि भारत का विरोध तो है ही नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि हमें झूठ बोलने की फ्रीडम है, हमें पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने की फ्रीडम है। तो भारत में पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा कुछ लोग हताश होकर चला रहे हैं और इसमें दो मुख्य कारण हैं। एक तो उनकी सड़ी गली जन विरोधी विचारधारा, उसके लोग हैं, वो विशाली विचारधारा है, मारने काटने में विश्वास रखती है, लेकिन मुखौटा मानवता का लेके चलते हैं। इतना बड़ा लफाजी मामला है। और दूसरा तो ये है ही कि वो उनके मालिक लोग चुनाव जीत नहीं रहे हैं, तो वो दिक्कत में आ गए हैं, उनको बहुत सारे लाभ मिलने बंद हो गए हैं। तो इसीलिए वो रोते रहते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और ये कहते हैं कि नाश पीता ये क्या हो गया, पाकिस्तान की क्या मती मारी गई थी कि उसने जो है ना वो जो है वो पहलगाम में ये करवा दिया और फिर उसके बाद में मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर ले आए। देखिए, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से ही दिक्कत है। मतलब जो ऑपरेशन का नामकरण है, एक तरफ से वो माना जा रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया नैरेटिव है, सभी कुछ बातें मिली जुली हैं, लेकिन उनको इतनी दिक्कत है क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति है। तो असली दिक्कत वहाँ है क्योंकि जो नैरेटिव उनको घुटवाया गया है, पढ़ाया गया है, और इसमें आर्टिस्ट लोगों की भरमार है। कई बड़े बड़े ड्रामा स्कूलों से पढ़े उनकी बीमार है, तो ये देखना पड़ेगा कि वह पढ़ाया क्या जाता है। बहुत सारे लोग भाई लोग इस काम में लगे हुए हैं, महंजियाँ भी लगी हुई हैं, दे दमादम रोज ऑपरेशन सिंदूर ऐसा होता है वैसे होता है। सारे के सारे लोग रसायन शास्त्री बन गए, यानी कि आर्ट की फील्ड के लोग रसायन शास्त्री बन गए हैं। ये बड़ी समस्या है। चलिए, तो अब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भारत के लोग, जो भारत में बहुत सारे लोग हैं, वो विचारधाराई लोग हैं, वो चला रहे हैं, और राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो चला रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग हैं और जो है ना वो नैरेटिव बिल्डर हैं वो चला रहे हैं। लेकिन वास्तव में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या अचीव कर लिया है? दो मुख्य बातें अचीव कर ली हैं, लेकिन उसको उस तरह से बात हो नहीं रही है। वो पहली बात तो है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि उनके जितने भी न्यूक्लियर एसेट थे या कि माना जाता है वो थे, वो ऐसी कंडीशन में भारत ने ऐसा निशाना लगाया है या गलती से लगाया है, क्योंकि भारत के सर जो है वो डिफेंस ऑफिसर्स ने कहा है भाई अच्छा वहाँ पे न्यूक्लियर थे, भाई हमें नहीं पता है। हमको तो ऑब्जेक्टिव था कि वो जो उनकी हमला करने की पाकिस्तान की जो डिफेंस की जो शक्ति है उसको हम नष्ट कर देंगे, तो वो हमने कर दिया। उसके बीच में कुछ दूसरा भी हो गया तो वो हो गया होगा साहब, वो इंसिडेंटल बेनिफिट है या उनका इंसिडेंटल लॉस है, हमें नहीं पता। तो इस बात को दबाया जा रहा, उस तरह से हो नहीं रही है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल। भारत के बहुत सारे नेता इस साथ खड़े रहते थे कि भारत को पाकिस्तान की किसी भी मूर्खता का, किसी भी आतंकी हमले का सही प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे पागल बैठे हैं, बहुत सारे वहाँ जिहादी बैठे हैं और वो बम फोड़ देंगे। तो इस बम से डर करके
जो है ना, आप जो भी वो आतंकवाद करता है उसको भारत सहने के अलावा भारत के पास में और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। तो ये जो मुख्य जो खतरा था, जो कि एक बहुत लंबी इसकी लिगेसी है कि भारत इस का कारण कि पाकिस्तान बम फोड़ सकता है, परमाणु बम फोड़ सकता है, पाकिस्तान ने उसका बहुत मिसयूज किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नहीं, इस नाम से बड़ी दिक्कत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और प्रतीकों की बात है ना, तो इसमें बहुत सारे लोगों को क्यों दिक्कत है इसके बारे में समझदार लोग जानते हैं, नहीं बार बार रिपीट करना उसका आवश्यक नहीं है। क्योंकि अंदर से उनकी चूलें, पाकिस्तान की चूलें जितनी हिल गई हैं उससे ज़्यादा भारत में लोगों की चूलें हिल गई हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि ये मोदी जी कहाँ से आ गए, 5 साल में चले जाएंगे, ऐसे ही आ गए फ्लूक में, फिर उन्होंने कहा 10 साल में चले जाएंगे, अब उन्हें लग रहा है कि और नहीं जाएंगे। तो उनकी पूरी की पूरी मति भ्रष्ट हो चुकी है और वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो पहले तो वो मानने को तैयार नहीं है, उनका कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर ने, वो तो नाम लेना पसंद नहीं करते हैं ना, कि वो उसने पाकिस्तान का न्यूक्लियर बैकमेल समाप्त कर दिया। दूसरी एक और घटना हुई है, क्योंकि अभी जो भारत जो पिछले दिनों में या लंबे समय से 2 संघर्ष चल रहे हैं। एक संघर्ष जो है वो रशिया यूक्रेन के साथ में चल रहा है। भारत की रक्षा प्रणाली का एक बैकबोन है वो S-400 है। S-400 रशिया से आया है, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई के साथ में S-400 का उपयोग रशिया उस तरह से नहीं कर पा रहा है जैसा कि भारत ने कर लिया। तो ये अपने आप के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट के क्षेत्र में एक ये नई परिस्थिति है। भारत ने क्यों कर लिया, तो इसमें हम जाएंगे तो पता लगेगा। ये बात सामने लानी जरूरी है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का, जिसको गाली पड़ती है ना भारत में, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की सरकार नहीं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को गालियां देने की। तो प्राइवेट सेक्टर आज डिफेंस प्रोडक्शन में 20-21% से ज़्यादा उसकी भागीदारी हो चुकी है। तो बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे नए विचार, बहुत सारे नया टैलेंट जो इंजीनियरिंग और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन से सब है, तो वो इस बात को समझेंगे। देखिए, किस्से कहानियों वाले लोग तो नहीं समझेंगे, उनकी अपनी मजबूरी है। क्यों, पहली बात तो उन्हें सिंदूर से ही दिक्कत है। दूसरी बात है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए गए, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव वो मान लें तो उनको पता लग जाएगा भी हमारे मालिक लोग जो सत्याच्युत हो चुके हैं, जो सत्ता से बाहर बैठे हुए जो है ना वो भूंगड़े खा रहे हैं, वो दोबारा आएंगे ही नहीं। तो ये वो कभी नहीं मानेंगे। इस मामले में वो बिल्कुल पक्के लोग हैं। और ऐसा करने से, यानी कि जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था जिसने S-400 का इस्तेमाल किया, तो इसमें एक और एग्जांपल, एक जो संघर्ष लंबे समय से चल रहा है उसकी काफ़ी हद तक जो है ना भारत की परिस्थिति से माना जाता है। उसका जो इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, उसके अंदर 7 अक्टूबर वो किस तरह से घुसाया, 1000 से लोगों को उन्होंने मार दिया। ड्रोन से भी आ गए और पैराग्लाइडर से भी आ गए, और उन्होंने जो है वो बुलडोजर लेकर के फेंस तोड़ दी और वहाँ पे जो तांडव मचाया, जो छोटे छोटे बच्चों की उन्होंने हत्याएं की। और उसके ऊपर भारत का यही लोग जो सिंदूर पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि जो है वो उन्होंने जो भी कुछ कहा ठीक किया, क्योंकि इजराइल बहुत ही दुष्ट कंट्री है। तो ये लोग जो कि हमास के सपोर्ट में खड़े हैं, वो ही जो है वो सिंदूर के विरोध में खड़े हैं। तो वो कभी भी वास्तविकताओं को मानने के नहीं मानने के लिए विवश हैं, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत में नुकसान हो गया, वो हमें बताओ। भाई, आर्मी क्यों बताए? पहली बात तो है कि पाकिस्तान के मंत्रियों से पूछा गया कि आप ये जो कह रहे हो कि भारत के रफाल गिर गए, तो उसका कोई सबूत तो दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भारत के मीडिया में छपा है। भाई, भारत के मीडिया में जिसमें रवीश कुमार जैसे लोग बैठे हों वो कुछ भी कह सकते हैं, तो उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसके झूठे प्रचार को ये भारत के लोग बैठे हुए अपनी मजबूरियों के कारण, जो 2-3 तरह की मजबूरियां हैं, उसको बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं, कि वो लगे पड़े हैं कि भाई ये एक विजय भारत की कहीं से स्थापित ना हो जाए, क्योंकि अगर हो जाएगी तो हमारे मालिक लोग कहाँ जाएंगे, बेचारे सत्ता से बाहर बैठे हैं, अब भी उनको मौका नहीं मिलेगा। तो उनकी असली दिक्कत ये है। तो 2 मुख्य उपलब्धियां उसमें कर ली। तो इजराइल भी उस तरह से उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि वो उस तरह का आक्रमण कर दिया, और न रशिया दे पाया, क्योंकि यूक्रेन ने भी इस तरह से टिड्डी दल की तरह से जो है ना वो भेजे जो है ना ड्रोन्स, और ऐसे ही
और वहाँ पे भेजे गए इजराइल में। तो लेकिन भारत ने उन सब का सामना कर लिया और उनको बिल्कुल निशाना लगा कर उनको ध्वस्त कर दिया। जो मिसाइल विजाइल फेंकी गई थी उनको भी ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा डिफेंस या आक्रमण का सिस्टम था, उनके हवाई अड्डे थे, उनके जो एयरफोर्स के अड्डे थे, और वहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल छुपा रखा था या कि रख रखा था, वो सब भी ध्वस्त हो गया। तो ये दो बातें मुख्य हैं जिन्होंने भारत की परिस्थिति बिल्कुल बदल दी है। डिफेंस के मार्केट में जो कुछ हुआ उनकी समझ में ही नहीं आ रहा क्या हुआ, क्योंकि इसमें इनोवेशन बहुत हुए हैं। अब जो इस तरह के मैकेनिकल इंडस्ट्री से या कि इक्विपमेंट में वो समझते हैं वो तो मानेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी किस्से कहानियों वाले लोग तो नहीं मानेंगे। वो किस्से कहानी वाले लोग पाकिस्तान की झूठी कहानियों को आगे बढ़ा रहे हैं इस भारत में। लेकिन भारत जो है ना, ऐसा ही एक विचित्र और विशाल देश है जिसको विवश बना के रखा गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि भारत में कुछ लोग क्यों हताश होकर के पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उस पर की, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को आप सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आप फिर से मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।